गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक है हिंदी के अंदर वो चल रहा है रीतिकाल। और रीतिकाल में हमारी 2 क्लास है वो क्या है कंप्लीट हो गई है। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके अंदर हम ब्यारी के बारे में पढ़ेंगे। और ब्यारी क्या है, या फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। तो हमें ब्यारी की एक एक बात को ध्यान में रखकर हमें इसको वर्णन करना है। यानी ब्यारी के बारे में हमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि हम भूल सके। ये परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। बिहारी यानी ये क्या है, बिहारी है वो रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में, मृत्यु 1663 ईस्वी में। जन्म स्थान ग्वालियर यानी एमपी, मध्य प्रदेश। और बिहारी का ससुराल कहाँ? मथुरा में। बिहारी के पिता का नाम केशव राय। आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह। यानी बिहारी बिहारी का जन्म पूछा जाता है तो वो 1595 है। उनकी मृत्यु 1663 में। जन्म स्थान ग्वालियर जो कहा है मध्य प्रदेश में। ससुराल है मथुरा। पिता का नाम केशव राय है। आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह थी। इनकी प्रमुख रचना यानी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। रचना काल है 1662 ईस्वी। भाषा पूछी जाती है तो ब्रज भाषा है। रस श्रृंगार रस। काव्य स्वरूप मुक्तक इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या है, 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713। और डॉक्टर नहेंद्र के अनुसार 713 दोहे और 6 सोरठे, टोटल 719। बिहारी के गुरु नरहरिदास। और लास्ट में क्या है, ये निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित। पहले तो क्या है, बिहारी के परिचय के बारे में हम वर्णन किया है। जैसे सबसे पहले जन्म, यानी बिहारी का जन्म है वो 1595 ईस्वी में। उसकी मृत्यु है वो 1663 में। अगर बिहारी का जन्म स्थान पूछा जाता है कि बिहारी का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में उनका जन्म स्थान है। ससुराल मथुरा, इंपॉर्टेंट है। पिता का नाम केशव राय है। आश्रयदाता यानी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। इनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, एकमात्र रचना है। और इसी रचना पर क्या है, बिहारी को प्रसिद्धि मिली है। यानी इसका रचना काल पूछा है जाता है कि बिहारी सतसई का रचना काल तो 1662 ईस्वी में। इसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है। रस पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में कौन सा रस है, श्रृंगार रस है
काव्य स्वरूप कैसा है, तो ये मुक्तक काव्य स्वरूप है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी से सही में 713 दोहे और 6 सोरठे यानी टोटल 719 माने हैं। गुरु नरहरिदास है और बिहारी है वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। ये इतनी बातों को हमें ध्यान रखना है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे लिखेंगे बिहारी के विशेष तथ्य, यानी कौन कौन सी बिहारी में विशेषता थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और यहाँ से प्रश्न क्या है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में यहाँ से प्रश्न बनाए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में दे रखा है बिहारी। प्रमुख तथ्य, पहले लिखो बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे लिखो बिहारी रीति सिद्ध कवि थे। रीति सिद्ध कवि थे। अब लिखो 1645 ईस्वी में बिहारी आमेर जयपुर आए थे। उस समय मिर्जा राजा जय सिंह अपनी नवोदा पत्नी के प्रेम के कारण राजपाट भूल गए थे। आगे लिखो बिहारी ने एक दोहा लिखकर मिर्जा राजा जय सिंह के पास भेजा। यानी जब बिहारी आमेर जयपुर आए थे उस समय मिर्जा राजा जय सिंह है वो अपनी नवोदा पत्नी के प्रेम के कारण क्या है राजकाज को भी भूल गए थे। तो बिहारी ने एक दोहा लिखकर मिर्जा राजा जय सिंह के पास भेजा। उस दोहे को पढ़कर मिर्जा राजा जय सिंह प्रसन्न हुए। और बिहारी को काली पहाड़ी जागीर भेंट की। और आगे प्रत्येक रचना पर एक सोने की असरफी देने का वादा किया। अब नोट लगा कर लिखो हिंदी साहित्य
कि सतसई परंपरा की प्रथम रचना कृपाराम की हित त्रिंगणी है। अब नोट लगा के लिखो। सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ शपथ गाथा है। शपथ शतक गाथा। कवि हाल का है। कवि हाल। अब हम देखते हैं यानी प्रमुख तथ्य। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो प्रतिनिधि कवि है बिहारी। और बिहारी रीति सिद्ध कवि है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी कैसा कवि है, रीतिकाल है या रीतिवध है, रीति मुक्त है। तुम्हारा आंसर रहेगा रीति सिद्ध कवि है। 1645 में बिहारी आमेर जयपुर आए थे। कब आए थे? 1645 ईस्वी में। उस समय मिर्जा राजा जय सिंह है वो अपनी नवोडा पत्नी के प्रेम के कारण क्या है, राजपाट भूल गए थे। तो बिहारी ने एक दोहा लिखकर मिर्जा राजा जय सिंह के पास भेजा था। तो उस दोहे को पढ़कर क्या है, मिर्जा राजा प्रसन्न हुए थे। वो दोहा कौन सा था? वो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, है काल। अली कलीस, अली कली ही सो। विंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। ये दोहा लिखकर जयसिंह के पास भेजा था। इसी दोहे को पढ़कर क्या है, राजा प्रसन्न हुए थे। और प्रसन्न होने के बाद उन्हें काली पहाड़ी जागीर की थी। हिंदी साहित्य की सतसई परंपरा की प्रथम रचना पूछी जाती है। यानी क्या है, हिंदी साहित्य की सतसई परंपरा की प्रथम रचना बताओ तो कृपाराम की हित तरंगिणी है। कौन सी है? कृपाराम की हित तरंगिणी। और साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ पूछा जाता है तो वो है शपथ शतक गाथा। किसका है ये? कवि हाल का है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिर्जा राजा जय सिंह ने भी, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि बिहारी बिहारी को काली पहाड़ी जागीर है वो किसने भेंट की थी, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने। और ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा कवि था जिसको सोने की अशरफी दी जाती थी, तो बिहारी को दी जाती थी। ठीक है। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बिहारी आमेर कब आए थे, तो 1645 ईस्वी में। और नवोडा पत्नी का क्या नाम था? चौहानी, चौहानी रानी थी। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे लिखो। बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम टीका, सर्वप्रथम टीका उसके दत्तक पुत्र
कृष्ण कवि, इसे निरंजन कवि भी कहते हैं। द्वारा लिखी गई, लिखी गई, यानी 42 पे सर्वप्रथम टीका पूछी जाती है, किसने लिखी थी? उसके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि ने लिखी थी। और 42 पर कृष्ण कवि ने 42 पर सवैया छंद भी लिखा था, सवैया छंद भी लिखा। अब नोट लगाकर लिखो, जॉर्ज गिरियसरन ने बिहारी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि संपूर्ण यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई अन्य रचना नहीं है, कोई अन्य रचना नहीं है, रचना नहीं है। ये बात किसने कही है? जॉर्ज गिरियसरन ने कही है। अब लिखो, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका, बिहारी सतसई की भूमिका में बिहारी को शक्कर की रोटी का है, शक्कर की रोटी का है। अब लिखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को रसिकों के हृदय का घर कहा है। यानी राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी घनश्याम कहा है, जिसके उदित होते ही, जिसके उदित होते ही सूर्य व तारे आच्छादित हो जाते हैं। अब आगे लिखो, लाला भगवान दीन ने बिहारी को सूर, तुलसी व केशवदास के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है, चौथा रत्न कहा है।
बिहारी सत सही पर सर्वप्रथम टीका किसने लिखी थी? तो उसके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि ने लिखी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी सत सही पर सर्वप्रथम टीका किसने लिखी थी? तो कृष्ण कवि ने लिखी थी। और कृष्ण कवि बिहारी सत सही पर कौन सा छंद लिखा था? सवैया छंद भी लिखा था। जॉर्ज गिरियसन ने बिहारी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई की समकक्ष कोई अन्य रचना नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ये बात किसने कही है? जॉर्ज गिरियसन ने कही है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने क्या कहा है कि बिहारी सतसई की भूमिका ये उनकी रचना है। यानी बिहारी सतसई की भूमिका में बिहारी को क्या कहा है? शक्कर की रोटी कहा है। ये बात किसने कही है? डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने कहा है कि बिहारी सतसई की भूमिका में बिहारी को शक्कर की रोटी का है, यानी जिधर तोड़ो उधर से ही मिट्टी। ये बात किसने कही है? पदम सिंह शर्मा, यानी इसको कमलेश भी कहते हैं, कमलेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को रसिकों का हृदय का घर कहा है। ये बात किसने कही है? इंपॉर्टेंट है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को क्या कहा है? कि पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीयूष वर्षी घनश्याम किसने कहा था? तो राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को कहा है कि जिसके उदित होते ही सूर्य व तारे आच्छादित हो जाते हैं। सूर्य व तारे हैं। लाला भगवान दीन ने बिहारी को क्या कहा है? कि सूर, तुलसी और केशवदास के बाद चौथा रतन है। ये बात किसने कही है? ये लाला भगवान दीन ने कही है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो, नोट लगा कर लिखो। देव बड़े या बिहारी, यह विवाद लंबे समय तक चला। लंबे समय तक चला। और इस विवाद के जन्मदाता, इस विवाद के जन्मदाता मिस्र बंधु हैं। मिस्र बंधु हैं। इस विवाद से संबंधित निम्नलिखित 4 रचनाएं हैं। 4 रचनाएं हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली है हिंदी नवरत्न, यह है मिस्र बंधु की। मिस्र बंधु, इसने देव को बड़ा माना है। देव को बड़ा माना है। दूसरी है बिहारी सतसई की भूमिका। बिहारी सतसई की भूमिका, ये किसकी है? ये पदम सिंह की है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा की। इसमें क्या है? बिहारी को बड़ा माना है। बिहारी को बड़ा। पदम सिंह ने क्या है? बिहारी को बड़ा बताया है। अब आते हैं देव और बिहारी। ये हैं
कृष्ण कृष्ण कवि मिश्र की, कृष्णदास मिश्र की है ये, कृष्णदास मिश्र। इसमें देव को बड़ा बताया है, देव को बड़ा बताया है। ये वही है जो बिहारी के दत्तक पुत्र हैं, कृष्णदास मिश्र, यानी देव को बड़ा बताया है। चौथी है बिहारी और देव, बिहारी और देव। ये है लाला भगवान देन की, लाला भगवान देन की। इसमें क्या है, बिहारी को बड़ा बताया है, बिहारी को बड़ा बताया है। ये चारों रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी रचना में किसने बड़ा माना है और किसने छोटा माना है। ठीक है, ये चारों रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। अब लिखो रीति संप्रदाय, रीति काल में निम्नलिखित तीन संप्रदाय प्रमुख हैं, तीन संप्रदाय प्रमुख हैं। रस संप्रदाय, और अलंकार संप्रदाय, और तीसरा है ध्वनि संप्रदाय। तो अब नोट लगाकर लिखो, बिहारी ध्वनि संप्रदाय के निकटतम माने जाते हैं, माने जाते हैं। ये बात किसने कही है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने क्या है, बिहारी को ध्वनि संप्रदाय का आचार्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस संप्रदाय का माना है, रस संप्रदाय आचार्य माना है। बिहारी को देव बड़े या बिहारी, यह विवाद लंबे समय तक चला और पूछा जा सकता है कि देव बड़े या बिहारी, यह विवाद, इस विवाद के जन्मदाता कौन है। तो इसके जन्मदाता है वो मिश्र बंधु हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और इस विवाद से संबंधित निम्नलिखित कितनी रचनाएं हुई है, 4 रचनाएं हुई है। सबसे पहले है हिंदी नवरत्न, ये किसने लिखी थी, ये मिश्र बंधुओं ने लिखी थी। और इसमें क्या है, देव को बड़ा माना है, यानी मिश्र बंधु ने बिहारी से देव को बड़ा माना है। बिहारी सतसई की भूमिका यह है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा की, और इसमें क्या है, उन्होंने बिहारी को बड़ा बताया है, यानी देव से बिहारी को बड़ा बताया है। देव और बिहारी यह रचनाएं है कृष्णदास मिश्र की। यह कृष्णदास वही है जो बिहारी का दत्तक पुत्र था और सर्वप्रथम टीका इसने ही लिखी थी। इसमें क्या है, देव को बड़ा बताया गया है। अब आता है बिहारी और देव, लाला भगवान दीन। यहाँ क्या है, बिहारी को बड़ा बताया है, यानी जहां देव और बिहारी आ जाए, पहले देव आएगा तो देव के साथ कृष्ण को जोड़ना है, पहले बिहारी आएगा फिर लाला भगवान दीन को जोड़ना है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा माना है और कृष्ण ने क्या है, देव को बड़ा माना है, तभी उसने देव लिखा है, बाद में बिहारी लिखा है। लाला भगवान दीन ने पहले बिहारी को स्थान दिया है, बाद में क्या है, देव को स्थान दिया है। रीति काल में निम्नलिखित 3 संप्रदाय प्रमुख हुए हैं, रस संप्रदाय है और अलंकार संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। बिहारी है वो ध्वनि संप्रदाय के निकटतम माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस संप्रदाय का आचार्य कवि माना है। डॉक्टर नगेंद्र तो कहता है कि बिहारी है वो ध्वनि संप्रदाय का कवि है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये रस संप्रदाय के कवि हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब नोट लगाकर लिखो, हिंदी साहित्य में बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं, एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखा है, घृणा की दृष्टि से देखा है। ये बात किसने कही है? ये बात वचन सिंह ने कही है, वचन सिंह। बिहारी श्रृंगार के कवि हैं, वियोग के नहीं। ये बात भी वचन सिंह ने कही है। अब नोट लगा कर लिखो, बिहारी सतसई को ब्रजभाषा का भूषण कहा जाता है। अब लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार माना है, सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक अच्छी होगी उतना ही मुक्तक काव्य की रचना सफल होगी। ये बात किसने कही है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आगे देखो, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है बिहारी सतसई में तो रस के छींटे ही छींटे हैं, रस के छींटे ही छींटे हैं, जिससे हृदय की कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये बात किसने कही है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। यानी हिंदी साहित्य में बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति को क्या है,
ग्रामीण संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखा है। ये परिभाषा किसने दी है? ये वचन सिंह ने दी है। इंपॉर्टेंट है। बिहारी श्रृंगार के कवि हैं, योग के कवि नहीं। ये बात भी किसने कही है? ये बात वचन सिंह ने कही है। बिहारी सतसई को ब्रजभाषा का भूषण कहा जाता है। यानी ब्रजभाषा का भूषण किसको कहा जाता है? बिहारी सतसई को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार कहा है। किसने कहा है कि बिहारी को सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक अच्छी होगी उतना ही मुक्तक काव्य की रचना है वो सफल होगी। ये बात किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने कही है। रामचंद्र शुक्ल क्या है? बिहारी सतसई में तो रस के छींटे ही छींटे हैं, जिससे क्या है हृदय की कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये बात किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सभी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। बिहारी है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब लिखो भगीरथ मिश्र। बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति व नीति की त्रिवेणी है। अब नोट लगा कर लिखो। तुलसीदास के रामचरितमानस को तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीका बिहारी सतसई पर ही लिखी गई है। बिहारी सतसई की इंपॉर्टेंट है ये। बिहारी सतसई की सर्वश्रेष्ठ टीका पूछी जाती है। सर्वश्रेष्ठ टीका तो बिहारी रत्नाकर है। बिहारी रत्नाकर। ये सर्वश्रेष्ठ टीका है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जगन्नाथ रत्नाकर के द्वारा। अब नोट लगा कर लिखो। यानी बिहारी सतसई पर फारसी में टीका किसने लिखी है? बिहारी सतसई पर फारसी में टीका फिरंगी सतसई। ये लिखी है आनंदी लाल शर्मा ने। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि फारसी भाषा में टीका किसने लिखी है? आनंदी लाल शर्मा ने। अंबिका दास ने बिहारी पर जो टीका लिखी है, टीका लिखी है वो रोला छंद में लिखी है। रोला छंद में लिखी है। अब नोट लगा कर लिखो। बिहारी ने
बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथ प्रकरण में स्थान दिया है, प्रकरण में स्थान दिया है, स्थान दिया है। अब लिखो बिहारी ने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भरना का काम किया है, अथवा कम शब्दों में अधिक कहना। भगीरथ मिसर यानी बिहारी सत्सई में श्रृंगार भक्ति व नीति की त्रिवेणी का है। ये किसने कहा है? भगीरथ मिसर ने। तुलसीदास की रामचरितमानस को छोड़कर यानी सर्वाधिक जो टीका लिखी गई है वो किस पर लिखी गई है? बिहारी सत्सई पर ही लिखी गई है। और बिहारी सत्सई की सर्वश्रेष्ठ इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहारी सत्सई की सर्वश्रेष्ठ टीका कौन सी है? तो वो है बिहारी रत्नाकर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जगन्नाथ रत्नाकर के द्वारा। बिहारी सत्सई पर फारसी में टीका किसने लिखी है? तो वो है फिरंगी सत्सई। किसके द्वारा लिखी गई है? ये आनंदी लाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अंबिका दास ने बिहारी पर जो टीका लिखी है वो किस छंद में लिखी गई है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंबिका दास ने बिहारी पर जो टीका लिखी थी वो किस छंद में लिखी थी? तो रोला छंद में लिखी थी। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, बिहारी ने क्या है? लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथ प्रकरण में इसको स्थान दिया है। बिहारी ने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में अधिक कहना का काम किया है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो बिहारी सत्सई कवि हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती गोवर्धनाचार्य द्वारा रचित आर्या सप्तशती अमृत शतक से प्रभावित होकर लिखी है।
सूरदास और बिहारी ने गोपियों के रूप में राधा का वर्णन किया है। परंतु सूरदास की राधा मुख और बिहारी की राधा वाचाल है। अब लिखो, सतसई में समाज शैली का प्रयोग किया गया है। लिखो, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसके कारण उसे सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। एक और लिखो यहाँ, लल्लू लाल ने भी, क्या है, लल्लू लाल ने बिहारी पर टीका लिखी है। लाल चंद्रिका। बिहारी सतसई कवि पूछा जाता है कि बिहारी सतसई है वो बिहारी ने किस रचना से प्रभावित होकर लिखी, तो ये क्या है, कवि हाल द्वारा रचित है। एक तो है गाथा सप्तशती और गोवर्धन चार्य के द्वारा रचित है आर्य सप्तशती अमृक शतक। इससे प्रभावित होकर ही क्या है, बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी है। सूरदास और बिहारी ने क्या है, गोपियों के रूप में भी राधा का वर्णन किया है, जिसमें क्या है, सूरदास की राधा है वो कैसी है, मुख है, और बिहारी की जो राधा यानी गोपियां है वो कैसी है, वाचाल है। सतसई में समाज शैली का प्रयोग किया गया है। किस शैली का प्रयोग किया गया है, समाज शैली का प्रयोग किया गया है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसके कारण क्या है, बिहारी को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। लल्लू लाल, ये जो क्या है, खड़ी बोली के कवि है, खड़ी बोली के कवि, खड़ी बोली के कवि, उन्होंने भी बिहारी पर टीका लिखी है, लाल चंद्रिका। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने क्या है, बिहारी को कंप्लीट कर लिया है और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।